श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि एक दृष्टि से भगवान से बड़ा भक्त है, क्योंकि भक्त भगवान को हृदय में लिए घूमता है। भक्त के लिए भगवान ने कहा है, भक्त मुझे छोटा देखता है और अपने को बड़ा। यशोदा कृष्ण को बांधने चली थी। यशोदा को विश्वास था, मैं अगर कृष्ण की देख रेख न करूंगी तो और कौन करेगा। कभी तो भगवान चुंबक हैं और भक्त सुई। भगवान भक्त को खींच लेते हैं और कभी भक्त चुंबक और भगवान सुई। भक्त का इतना आकर्षण होता है कि उसके प्रेम को देख मुग्ध होकर भगवान उसके पास खींचे चले आते हैं। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर लौटने वाले हैं। नीचे के बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में आकर खड़े हुए हैं। ईशान आदि भक्तगण भी खड़े हैं। बातों ही बातों में श्री राम कृष्ण ईशान को बहुत से उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, संसार में रहकर जो उन्हें पुकारता है वह वीर भक्त है। भगवान कहते हैं, जिसने संसार छोड़ दिया है वह मुझे पुकारेगा ही, मेरी सेवा करेगा ही। उसकी इसमें बड़ाई क्या है। वह अगर मुझे न पुकारे तो लोग उसे धिक्कारेंगे, पर जो संसार में रहकर भी मुझे पुकारता है, 20 मन का पत्थर हटाकर मुझे देखता है, वही धन्य है, वही बहादुर है, वही वीर है। अगले दिन के सत्संग में श्री राम कृष्ण प्रेम और आनंद से मस्त हो गए हैं। सुंदर कंठ से गाने लगे, एक के बाद एक दूसरा इस तरह कई भजन गाए। उन भजनों का भाव यह है कि कौन जानता है काली कैसी है, षड दर्शन भी उसके दर्शन न पाए। मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है, उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पीकर भी बच गए। उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि स्थिति और प्रलय होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट में डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लौटते हैं। मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की शक्ति है, नहीं, काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन, कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है। राम प्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे हैं। मन, सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इससे तुम्हारी मति शुद्ध हो जाएगी। यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूँ, काली का नाम लेकर मैं सुधा पान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल, ज्ञान रूपी तलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है। राम प्रसाद कहता है, ऐसी सुरा के पीने से चतुर्वर्गों की प्राप्ति होती है। फिर एक पंडित जी आए थे। पंडित जी ने वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया है, सदा ज्ञान की चर्चा में रहते हैं। श्री राम कृष्ण छोटी खाट पर बैठे हुए उन्हें देख रहे हैं और कहानियों के रूप में अनेक उपदेश दे रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, वेद आदि बहुत से शास्त्र हैं, परंतु साधना किए बिना, तपस्या किए बिना कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। उनके दर्शन न तो षड दर्शनों में होते हैं, न आगम निगम और न ही तंत्र सार में। शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसे समझकर उसी के अनुसार काम करना चाहिए। किसी ने एक चिट्ठी खो दी थी, उसने चिट्ठी कहाँ रख दी यह उसे याद न रही। तब वह दिया लेकर उसे खोजने लगा। 2-3 लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था,
5 से संदेश और एक धोती भेजना। पढ़कर उसने फिर उस चिट्ठी को फेंक दिया। तो फिर चिट्ठी की कोई ज़रूरत नहीं थी। 5 शेर संदेश और एक धोती के भेजने ही से मतलब था। पढ़ने की अपेक्षा सुनना अच्छा है, सुनने से देखना अच्छा है। श्री गुरुमुख से या साधु के मुख से सुनने पर धारणा अच्छी होती है, क्योंकि फिर शास्त्रों के आसार भाग के सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। हनुमान जी ने कहा था, भाई मैं तिथि और नक्षत्र कुछ नहीं जानता, मैं तो बस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करता हूँ। सुनने की अपेक्षा देखना और अच्छा है, देखने पर सब संदेह मिट जाते हैं। शास्त्रों में बहुत सी बातें हैं, परंतु यदि ईश्वर के दर्शन न हुए, उनके चरण कमलों में भक्ति न हुई, चित्त शुद्ध न हुआ, तो सब व्यर्थ है। पंचांग में लिखा है वर्षा 20 बिस्वे की होगी, परंतु पंचांग दबाने से कहीं एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। एक बूंद गिरे ऐसा भी नहीं है। शास्त्र आदि लेकर विचार कब तक के लिए हैं? जब तक ईश्वर के दर्शन न हो। भौरा कब तक गुंजार करता है? जब तक वह फूल पर बैठता नहीं। फूल पर बैठकर जब तक वह मधु नहीं पीता, तब तक वह गुनगुनाता रहता है। जब वह मधु पी लेता है, फिर उसका गुनगुनाना बंद हो जाता है। परंतु एक बात है, ईश्वर के दर्शनों के बाद भी बातचीत हो सकती है। वह बात ईश्वर के ही आनंद की बात होगी। जैसे मतवाले का जय देवी बोलना और भौरा फूल पर बैठकर जैसे अर्धस्फुट शब्दों में गुंजार करता है। ज्ञानी नेति नेति विचार करता है। इस तरह विचार करते हुए जहाँ उसे आनंद की प्राप्ति होती है, वही तो ब्रह्म है। ज्ञानी का स्वभाव कैसा है जानते हो? ज्ञानी कानून के अनुसार चलता है। मुझे चाणक्य ले गए थे, वहाँ मैंने कई साधुओं को देखा। उनमें कोई कपड़ा सी रहे थे। मेरे जाने पर वह सब अलग रख दिया उन्होंने। फिर पैर पर पैर चढ़ाकर मुझसे बातचीत करने लग गए। परंतु ईश्वर की बात बिना पूछे ज्ञानी उस संबंध में खुद कभी कुछ नहीं बोलते। पहले वे पूछेंगे, इस समय कैसे हो, घर वाले सब कैसे हैं। परंतु विज्ञानी का स्वभाव और ही है। उसके स्वभाव में ढिलाई रहती है। कभी देखा धोती कहीं खुली हुई है, कहीं दबी हुई है, कभी बगल में दबी है, बच्चे की तरह। ईश्वर है, यह जिसने जान लिया वह ज्ञानी है। लकड़ी में अवश्य ही आग है, यह जिसने जाना है वह ज्ञानी है। परंतु लकड़ी जलाकर भोजन पकाना, भरपेट खाना, यह जिसे आता है वह विज्ञानी है। विज्ञान के 8 पाश खुल जाते हैं। उनमें काम क्रोध आदि का आकार मात्र रह जाता है। पंडित जी कहते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यन्ते सर्व संशयाः। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाँ, जब एक जहाज समुद्र में जा रहा था, एकाएक उसके कल पुर्जे लोहा लक्कड़ खुलने लगे। पास ही एक चुंबक का पहाड़ था, इसीलिए लोहा सब अलग अलग होकर निकला जा रहा था। मैं कृष्ण किशोर के घर जाता था। एक दिन गया तो उसने कहा, तुम पान क्यों खाते हो? मैंने कहा, मेरी इच्छा, मैं पान खाऊंगा, शीशे में मुंह देखूंगा। वो तो मेरी इच्छा है। इस अवस्था के आने पर काम क्रोध आदि दग्ध हो जाते हैं। शरीर में कुछ फर्क नहीं होता, वह दूसरे आदमियों के जैसा दिखाई देता है, पर भीतर पोल और निर्बल हो जाता है। भक्त पूछता है, ईश्वर दर्शन के बाद भी क्या शरीर रहता है महाराज? श्री रामकृष्ण कहते हैं, किसी किसी का कुछ कर्मों के लिए रह जाता है, लोक शिक्षा के लिए। गंगा नहाने से पाप धुल जाता है और मुक्ति हो जाती है, परंतु आँख का अंधापन नहीं जाता। परंतु इतना होता है कि पापों के लिए जिन कुछ कर्मों का जन्मों तक फल भोगना पड़ता है, वे जन्म फिर नहीं होंगे। जिस चक्कर को वह लग चुका है, बस उसे ही वह पूरा कर जाएगा। बचे हुए के लिए फिर उसे चक्कर न लगाना होगा। काम क्रोध आदि सब दग्ध हो जाते हैं।
शरीर सिर्फ कुछ कर्मों के लिए रह जाता है। पंडित जी कहते हैं उसे ही संस्कार कहते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं विज्ञानी सदा ही ईश्वर के दर्शन किया करता है, इसीलिए तो उसका इतना ढीला स्वभाव होता है। वह आंखें खोलकर भी ईश्वर के दर्शन करता है। कभी वह नित्य से लीला में आ जाता है और कभी लीला से नित्य में चला जाता है। पंडित जी कहते हैं यह मैं समझा नहीं महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं नेति नेति का विचार करके वह उसी नित्य और अखंड सच्चिदानंद में पहुंच जाता है। वह इस तरह विचार करता है, वे न तो जीव हैं न संसार हैं न 24 तत्व हैं। नित्य में पहुंचकर वह देखता है भगवान ही सब कुछ हुए हैं, जीव जगत और 24 तत्व सब कुछ। दूध का दही जमा कर फिर उसे मथकर मक्खन निकाला जाता है, परंतु मक्खन के निकल आने पर वह देखता है जिस मट्ठे का मक्खन है उसी मक्खन का मट्ठा भी है। छाल का ही गूदा है और गूदे की ही छाल। पंडित जी कहते हैं समझे, समझना बड़ा मुश्किल है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मक्खन हुआ तो मट्ठा भी हुआ है। मक्खन को सोचने लगे तो साथ साथ मट्ठे को भी सोचना पड़ता है, क्योंकि मट्ठा न रहा तो मक्खन हो नहीं सकता। अतएव नित्य को मानो तो लीला भी माननी होगी, अनुलोम और विलोम। साकार और निराकार के दर्शन कर लेने के बाद यह अवस्था है। साकार चिन्मय रूप है और निराकार अखंड सच्चिदानंद है। वे ही सब कुछ हुए हैं। इसलिए विज्ञानी संसार को आनंद की कुटिया देखता है और ज्ञानी के लिए यह संसार धोखा मात्र है। विज्ञानी को विशेष रूप से ईश्वर का दर्शन मिला है। किसी ने दूध की बात ही बात सुनी है, किसी ने दूध देखा भर है और किसी ने दूध पिया है। विज्ञानी ने दूध पिया है, पीकर स्वाद लिया है और हृष्ट पुष्ट भी हुआ है। एक बात तुमसे कहता हूँ, आनंद 3 प्रकार के होते हैं, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। जिसमें लोग सदा ही लिप्त रहते हैं, जो कामिनी और कांचन का आनंद है, उसे विषयानंद कहते हैं। ईश्वर के नाम और गुणों का गान करने से जो आनंद मिलता है उसका नाम है भजनानंद, और ईश्वर के दर्शन में जो आनंद है उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद को प्राप्त करके ऋषि स्वेच्छा विहारी हो जाते हैं। चैतन्य देव की तरह 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, अंतर्दशा, अर्धबाह्य दशा और बाह्य दशा। अंतर्दशा में वे ईश्वर का दर्शन करके समाधिस्थ हो जाया करते थे, जड़ समाधि की अवस्था हो जाती थी। अर्धबाह्य दशा में बाहर का कुछ होश रहता था। बाह्य दशा में नाम और गुणों का कीर्तन करते थे। हाजरा पंडित जी से कहते हैं अब तो आपके सब संदेह मिट गए ना। श्री रामकृष्ण कहते हैं पंडित जी से ही कि समाधि किसे कहते हैं जानते हो? जहाँ मन का लय हो जाता है। ज्ञानी को जड़ समाधि होती है, उसमें अहम नहीं रह जाता। भक्ति योग की समाधि को चेतन समाधि कहते हैं। इसमें सेव्य और सेवक का मैं रहता है, रस रसिक का मैं, स्वाद के विषय और स्वाद लेने का मैं। ईश्वर सेव्य हैं और भक्त सेवक। ईश्वर रस स्वरूप हैं और भक्त रसिक। ईश्वर स्वाद के विषय हैं और भक्त स्वाद लेने वाले। वह चीनी नहीं बन जाता, चीनी खाना पसंद करता है। पंडित जी कहते हैं वे अगर संपूर्ण मय का लय कर दें तो क्या हो, अगर चीनी बना लें तो? श्री रामकृष्ण कहते हैं तुम अपने मन की बात खोल कर कहो। माँ कौशल्य एक बार खोल कर कहो। तो क्या नारद, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार शास्त्रों में नहीं है? पंडित जी कहते हैं जी हाँ, शास्त्रों में हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं उन लोगों ने ज्ञानी होकर भक्त का मैं रख छोड़ा था। तुमने भागवत नहीं पढ़ा क्या? पंडित जी कहते हैं कुछ पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा।
श्री राम कृष्ण कहते हैं प्रार्थना करो, वे दयामय हैं, क्या वे भक्त की बात न सुनेंगे? विकल्प तरु हैं, उनके पास पहुंचकर जो जो प्रार्थना करेगा वह वही पाएगा। मैंने यह सब इतना नहीं सोचा, अब सब समझ रहा हूँ, ऐसा पंडित जी ने कहा। श्री राम कृष्ण कहते हैं ब्रह्म ज्ञान के बाद भी ईश्वर कुछ मैं रख देते हैं। वह मैं भक्त का मैं है, विद्या का मैं। उससे इस अनंत लीला का स्वाद मिलता है। मूसल सब घिस गया था, थोड़ा सा रह गया था। बेत के वन में गिरकर उसने कुल का कुल नष्ट कर दिया। यदुवंश का इसी तरह ध्वंस हुआ। उसी तरह विज्ञानी भक्त का मैं, विद्या का मैं लोग रख लेते हैं लोक शिक्षण के लिए। ऋषि डरपोक थे, उनका यह भाव था कि किसी तरह पार हो जाएं। फिर कौन आता है? सड़ी लकड़ी किसी तरह खुद तो बह जाती है, परंतु उस पर अगर एक पक्षी भी बैठ जाए तो वह डूब जाती है। नारद आदि बहादुर लकड़ी हैं, खुद भी बहते जाते हैं और कितने ही जीवों को साथ भी ले जाते हैं। स्टीम का बोट खुद भी पार हो जाता है और दूसरों को भी पार कर देता है। नारद आदि आचार्य विज्ञानी हैं, दूसरे ऋषियों की अपेक्षा साहसी हैं। जैसे पक्का खिलाड़ी जैसा चाहता है वैसे ही पास से पढ़ते हैं, प्रत्येक बार बिल्कुल सटीक। 5 कहो 5 पढ़े, 6 कहो 6 पढ़े। नारद आदि ऐसे खिलाड़ी हैं। वह अपनी शान में रह रहकर मूँछों पर ताव देता रहता है। जो सिर्फ ज्ञानी है उन्हें डर लगा रहता है। जैसे शतरंज खेलते समय कच्चे खिलाड़ी सोचते हैं किसी तरह गोटी उठ जाए तो जी बचे। विज्ञानी को किसी बात का डर नहीं है। उसने साकार और निराकार दोनों को देखा है। ईश्वर के साथ उसने बातचीत की है, ईश्वर का आनंद पाया है। उनका स्मरण करते हुए अगर उसका मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हो जाता है तो भी उसे आनंद है, और अगर मन लीन न हो तो लीला में रखकर भी आनंद पाता है। जो केवल ज्ञानी है वह एक ही प्रकार के भाव में पड़ा रहता है। बस यही सोचता रहता है कि यह नहीं, यह नहीं, यह सब स्वप्नवत है। मैंने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, इसीलिए मैं सब कुछ लेता हूँ। सुनो, मैं एक तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक स्त्री अपनी एक पहचान वाली स्त्री से मिलने गई जो जुलाहिन थी। यह जुलाहिन उस समय सूत कात रही थी, कितने ही तरह के रेशम के सूत। अपनी साथिन को देखकर उसे बड़ी खुशी हुई। उसने कहा, आओ तुम्हारा स्वागत है, मुझे बड़ा आनंद हुआ, तुम जरा बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लेकर आऊं। और यह कहकर वह बाहर चली गई। इधर तरह तरह के रंगीन रेशम के सूत देखकर उस स्त्री को लालच हो गया। उसने झट कुछ सूत बगल में छिपा लिया। कुछ समय बाद जुलाहिन मिठाई लेकर आई। उसने बड़े उत्साह से स्त्री को खिलाया, परंतु थोड़ी ही देर बाद उसकी नज़र अपने सूत पर पड़ी तो वह समझ गई कि स्त्री ने मेरा कुछ सूत दबा लिया है। निदान उसने सूत वसूल करने का एक उपाय सोच निकाला। उसने कहा, सखी, आज तो बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है। आज बड़े आनंद का दिन है। मेरी बड़ी इच्छा है, आओ हम दोनों आज नाचें। दूसरी स्त्री ने कहा, आनंद की बात तो कुछ न पूछो, तुम्हारी इच्छा है तो ठीक ही है। खैर, दोनों स्त्रियां नाचने लगी, पर जुलाहिन ने देखा कि वह स्त्री दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं नाच रही है। तब उसने कहा, आओ हम लोग दोनों हाथ उठाकर नाचें, आज तो बड़े आनंद का दिन है। परंतु दूसरी स्त्री ने एक हाथ ज्यों का त्यों दबाए रखा, केवल एक हाथ उठाकर नाची। तब जुलाहिन ने कहा, अरे यह क्या, आओ मैं दोनों हाथ उठाए देती हूँ। पर दूसरी स्त्री एक बगल दबाकर ही नाचती रही और कहा, भाई जिसे जैसा आता है वो वैसा ही नाचेगा। फिर श्री राम कृष्ण कहने लगे, मैं बगल में कुछ दबाता नहीं, मैंने दोनों हाथ उठा दिए हैं, इसलिए मैं नित्य और लीला दोनों को स्वीकार करता हूँ। केशव सेन से मैंने कहा था, मैं का त्याग किए बिना कुछ नहीं होगा। उसने कहा, तब तो महाराज दल बल कुछ रह नहीं जाएगा। तब मैंने कहा, कच्चे मैं दुष्ट मैं को छोड़ने के लिए कहता हूँ,
परंतु पक्के मैं में, ईश्वर के दास मैं में, बालक के मैं में, विद्या के मैं में दोष नहीं होता। संसारियों का मैं, अविद्या का मैं, कच्चा मैं है। यह मोटी लाठी की तरह है। सच्चिदानंद सागर के पानी की वही लाठी दो भागों में बांट रही है। परंतु ईश्वर का दास मैं, बालक का मैं या विद्या का मैं, पानी के ऊपर की पानी की रेखा की तरह है। पानी एक है, साफ नजर आता है, केवल बीच में एक रेखा खींची हुई पड़ती है दिखाई। वस्तुतः पानी एक है, साफ दिखाई पड़ रहा है। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। ब्रह्म ज्ञान के हो जाने पर भी वे अनेकों में विद्या का मैं, भक्त का मैं रख देते हैं। हनुमान साकार और निराकार के दर्शन के बाद सेव्य सेवक का भाव लेकर, भक्त का भाव लेकर रहते थे। उन्होंने श्री रामचंद्र से कहा था, राम, कभी सोचता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ। कभी सोचता हूँ तुम सेव्य हो, मैं सेवक हूँ। और राम, जब तत्वज्ञान होता है तब देखता हूँ तुम ही मैं हो, मैं ही तुम हूँ। कृष्ण के विरह से विकल होकर यशोदा राधिका के पास गई। उनका कष्ट देखकर राधिका उनसे अपने स्वरूप में मिली और कहा, श्री कृष्ण चिदात्मा है और मैं चित शक्ति। माँ, तुम मेरे पास वर मांगो। यशोदा ने कहा, माँ, मुझे ब्रह्मज्ञान नहीं चाहिए, बस यही वरदान दो कि गोपाल के रूप के सदा दर्शन होते रहें, कृष्ण भक्तों का सदा संग मिलता रहे, भक्तों की मैं सेवा करूं और उनके नाम गुणों का कीर्तन करूं। गोपियों की इच्छा हुई थी कि भगवान के ईश्वरी रूप के दर्शन करें। कृष्ण ने उन्हें यमुना में डुबकी लगाने को कहा। डुबकी लगाते ही सब वैकुंठ जा पहुंची। वहां भगवान के उस षड ऐश्वर्यपूर्ण रूप के दर्शन तो हुए, परंतु वह उन्हें अच्छा न लगा। तब कृष्ण से उन लोगों ने कहा, हमारे लिए गोपाल के दर्शन, गोपाल की सेवा, बस यही रहे, हम और कुछ नहीं चाहते। इसलिए भक्तों की मांग तो यही रहती है कि वे अपने प्रभु के दर्शन साक्षात करते रहें, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी ऐसे ही भक्ति करो, क्योंकि कलयुग में भक्ति ही चलेगी। इस प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।